बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर एक और चीज़ जो है वो मैंने काफ़ी देखी है दोस्तों में, अगर किसी को बुरी लगे तो उसके लिए माज़रत, मैं एडवांस माफ़ी मांगता हूँ कि अक्सर दोस्तों में ना लालच बहुत होती है। लालच से मुराद कि अगर मैं किसी को कहूँ कि यार मेरे पास 10 कबूतर हैं, वो आप ले लो। अब उसने ये नहीं देखना कि कबूतर अच्छे हैं नहीं अच्छे, उसने फटाफट लेके चले जाने हैं। एक इस तरह के भी दोस्त अहबाब होते हैं। कुछ दोस्त अहबाब होते हैं, वो मिलने आते हैं, कबूतर देखते हैं, वो कहते हैं जी कबूतर बड़ा अच्छा है, ये हमें दे दो। तो हमारे साथ ऐसा होता रहा, हम दे देते हैं। वो सम टाइम बल्कि अक्सर ही उन कबूतरों को कहते हैं कि हमें दे दो जो हमने अपने केस से निकाल दिए होते हैं, कि हम कहते हैं अब हम इनको ये मतलब हमारी क्वालिटी पे पूरा नहीं उतर रहा, ये हमने जो बच्चा निकला था ये हल्का बच्चा था, ये हमने साइड पे कर लिया कि ये हमने इससे आगे ब्रीड नहीं लेनी, ये किसी को दे देना है या उड़ा देना है, अगर चला जाता है तो चला जाए। अब वो अगर इस तरह का बच्चा मांग लेता है या कबूतर मांग लेता है, हम फ़ौरन दे देते हैं। अब उसको नहीं पता होता कि ये अच्छा नहीं, हम उसको अपने खुड्डे से निकाल रहे हैं, फारिग कर रहे हैं, मतलब वेस्ट कर रहे हैं। अगला बंदा ले जाता है, वो बड़े शौक से मांग रहा होता है कि ये हमें देना। ये चीज़ मैंने अक्सर उन दोस्तों में देखी है जो जिनको ना कबूतर का पता ही नहीं होता कि कबूतर देखते कैसे हैं, एक अच्छा कबूतर कैसा होना चाहिए। अगर हम ये जज कर लेते हैं कि एक अच्छा कबूतर कैसा होना चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे घर में, हमारे खुड्डे में, सब दोस्तों के खुड्डे में अच्छे कबूतर ही पड़े होंगे। और चैनल बनाने का हमारा मकसद भी यही है कि हर पाकिस्तान के हर घर में अच्छे कबूतर हों। अच्छे कबूतर घरों में होंगे तो अच्छे कबूतर मार्केट में होंगे। तो अगर हम पॉइंट्स के मुताबिक कबूतर लेते हैं, उन पे पॉइंट्स पूरे होते हैं, जो हम रिक्वायरमेंट कबूतर में मांग रहे होते हैं कि इसके ये पॉइंट्स पूरे होने चाहिए, वो पूरे हैं। मार्केट वाले को भी पता होता है कि यार ये पॉइंट्स होंगे तो कस्टमर ने कबूतर लेना है। तो ये तो दोस्तों हो गया कि हमारा मकसद और हमारा तारुफ कि जिस वजह से हमने चैनल बनाया। अब बात आती है, करते हैं असल बात की तरफ आते हैं कि बेसिकली अच्छा कबूतर होता क्या है। अच्छे कबूतर में जो मैंने पॉइंट्स का जिक्र किया था पहले, पॉइंट्स क्या पॉइंट्स होते हैं, काइंडली वीडियो को जो है ना गौर से देखिएगा और समझिएगा। अगर ना भी समझ आए तो आप बेशक कांटेक्ट कर लें हमसे, हम हर तरह से आपका लिए मददगार साबित होंगे। और अगर एक बार नहीं समझ आता हम दोबारा समझा देंगे आपको, लेकिन कबूतर हमने अच्छा ही सिलेक्ट करना है अपने घर के लिए। भाइयों, कबूतर में 3 पॉइंट्स बहुत अहम होते हैं। फर्स्ट बॉडी उसकी, 2 पर उसके, 3 उसकी आँख। अब सबसे पहले बात करते हैं बॉडी। ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लें, ये बहुत ही अहम होते हैं जो हम कबूतर में देखने चाहिए और होने चाहिए, जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा इन चीज़ों में। सबसे पहले बात आती है बॉडी की। अक्सर उस्तादों से भी सुना होगा आप लोगों ने कि जो कबूतर का जिस्म है वो सख्त होना चाहिए, ईंट की तरह सख्त होना चाहिए या पत्थर की तरह सख्त होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं वो। जब आपके हाथ में कबूतर आता है तो वो सख्त होना चाहिए। मतलब अगर जिस्म सख्त नहीं होगा तो वो गर्मी से भी भागेगा, वो अगर कोई तूफ़ान वगैरह, आंधी वगैरह आ जाती है उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो गर्मी आपको, हमको पता है कि जो जून जुलाई में गर्मी है वो 47-48 डिग्री की होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर हम 5-10 मिनट भी गर्मी में काम कर लें
तो पता चल जाता है कि गर्मी है। और इस गर्मी में कबूतर ने मेहनत करनी होती है, उड़ना होता है, मतलब वो फ्लाइंग कर रहा होता है, उसने मेहनत कर रहा होता है। उस मेहनत में जब बंदा गर्मी में मेहनत कर रहा होता है तो उसकी बॉडी उसका साथ देना चाहिए। अगर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही तो वो नहीं कर पाएगा। बॉडी बहुत अहम है, बॉडी सख्त होनी चाहिए। अब बॉडी के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अक्सर उस्तादों से आपने सुना होगा हड्डी हड्डी और जोड़ साथ मिले होने चाहिए। अब सब जगह से हमने यही सुना है कि हड्डी और जोड़ मिले होने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी मैं गुंजाइश रखता होता हूँ कि अगर हड्डी और जोड़ आपस में नहीं मिले हुए तो फिर ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि आपने अपने घर में या दोस्तों के घर में जहाँ भी आप कभी चक्कर लगाओ देखा होगा कि जो कबूतर उड़ रहे हैं और 1 साल से उड़ रहे हैं या 2 साल से उड़ रहे हैं या काफ़ी अरसे से उड़ रहे हैं, उनमें से अक्सर के हड्डी जोड़ नहीं मिल रहे होते, मतलब गैप होता है उनमें। ऐसा नहीं है कि जिसकी हड्डी जोड़ आपस में बिल्कुल टच नहीं कर रहे वो अच्छा कबूतर नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर आप फुल स्टॉप मिटा दें इस चीज़ पे। एक मैं आपको एक पैमाने के तौर पे एक बताता हूँ कि जब आप कबूतर को पकड़ते हैं तो ऐसे आप एक फिंगर उसके हड्डी और जोड़ के बीच में रख देते हैं। एक फिंगर का फासला अगर कबूतर में हो हड्डी और जोड़ के दरमियान तो वो कबूतर कतन गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक कबूतर है, वो आपको धोखा नहीं देगा। बशर्ते मैं सिर्फ हड्डी और जोड़ की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं। बाकी चीज़ें अगर ठीक हैं और सिर्फ हड्डी जोड़ का मसला है, फिर अगर वो उसका एक उंगली का फासला है तो वो कतन धोखा नहीं देगा। वो कबूतर बहुत अच्छा आपको ब्रीड भी करके देगा, बच्चे भी उड़ाएगा और ख़ुद भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, हड्डी तलवार की मानद होनी चाहिए, जैसे कि तलवार की नोक वो होती है, धार होती है, इस तरह मतलब लगना चाहिए कि जैसे तेज़ है। ये बात भी शायद आपने कभी सुनी हो उस्तादों से। चैनल बनाने का एक और मकसद है कि मतलब ये मकसद तो खैर हमारा वही था, ये चीज़ अभी मेरे ज़हन में आई, बल्कि अक्सर आती थी ये बात ज़हन में। मैं अक्सर उस्तादों से मिलता था, मतलब दोस्त हमें बुला लेते थे कि यार ये मेरा फ़लाना दोस्त है, उसके घर में इतने कबूतर हैं, उसके बच्चे गिर जाते हैं, उसके ज़रा ना कबूतर देख लो, जो अच्छे हैं वो रख लो, जो नहीं अच्छे ताकि वो उनको बेच दे, उनको निकाल दो। तो हम चले जाते थे दोस्त के साथ आगे उसके दोस्त के घर। तो हमने जो अच्छे कबूतर होने वो उसको निकाल देने कि ये इस तरह रख लो, इसका जोड़ा लगा लो और ये जो हैं बाकी के ये बेच दो, ये रिज़ल्ट नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। तो उनमें कुछ ऐसे दोस्त भी होते थे, मतलब मैं तनकीद नहीं कर रहा, ना उनको डिग्रेड करना चाह रहा हूँ, जिनकी उम्रें 50-60 साल की भी होती थी और वो हमें बताते थे कि हमारे बाप भी कबूतरबाज थे, हम छोटे से थे, उनके साथ ही हमें शौक़ पड़ा, तब से हम कर रहे हैं। अब हमारी उम्र भी 55-60 साल हो गई है और यकीन करें उन्हें कबूतर देखना कतई नहीं आता था। अक्सर मैंने देखा है जो लोग उस्ताद कहलाते हैं वो, मेरे उस्तादों के साथ कोई मतलब नहीं है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। ये मैं वैसे ही जनरली बात बता रहा हूँ जो हकीकत में चल रही है। असल में हकीकत को एक्सेप्ट करेंगे हम तो फिर ही हम कुछ आगे चल सकेंगे। हकीकत ये है कि हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कबूतर की आँख में क्या देखते हैं, हमें नहीं पता परों में क्या देखते हैं, कबूतर अच्छा कैसे जज करते हैं। अक्सर मैंने देखा है उस्ताद जो है ना, जो इसी वजह से उस्ताद हैं कि वो जो है ना उनके पास एक नुस्खा है, वो कबूतर बड़ा अच्छा उड़ाते हैं। अक्सर ऐसे होता है, सिर्फ वो उस वजह से उस्ताद हैं। और एक और बात,
चलें ये बात आँख फली में आगे जाके आपको बताता हूँ। तो बात मैं कर रहा था कि जो है ना बॉडी में हड्डी जोड़ आ जाता है, बॉडी में धुम आ जाती है। धुम बंद होनी चाहिए। आप ये भी आपने अक्सर सुना होगा उस्तादों से, धुम ऐसी होनी चाहिए एक पर के नीचे बाकी पर होनी चाहिए, इस तरह धुम बंद होनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कबूतर में होनी चाहिए। फिर एक और बात आपने कभी उस्तादों से सुनी होगी कि जो कबूतर के पाँव हैं, पंजे हैं, उन पंजों का कलर गाढ़ा होना चाहिए। उन पानी देना, उन पंजों का कलर गाढ़ा होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पंजों का कलर जितना गाढ़ा होगा कबूतर उतना अच्छा होगा। कबूतर उतना अच्छा होगा, मेरी इस बात का मतलब होता है कि जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ उस हवाले से एक और बात शायद आपने कभी ना सुनी हो, कबूतर के पंजों के ऊपर जितनी टांगें उसकी, जहाँ से पर शुरू होते हैं, वहाँ से जहाँ से वो उसके वो स्किन शुरू हो जाती है, पंजे शुरू हो जाते हैं, वहाँ से लेकर नाखून तक उसके कट्स होते हैं। जैसे हमारी ये उंगलियों के निशान हैं, उसके ऐसे कट्स होते हैं। इन कट्स का फासला कम से कम होना चाहिए। एक कट्स तकरीबन दूसरे के ऊपर चढ़ रहा हो, दूसरा अगले के ऊपर चढ़ रहा हो, इस तरह साथ साथ होने चाहिए। वो भी कबूतर बहुत अच्छा होता है।